नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं को लेकर के अहम फैसला। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का संचालन एएआई को जाएगा सौंपा। सीमांत क्षेत्र में हवाई नेटवर्क को मजबूत करने पर विशेष जोर। बिना मान्यता के चल रहे मदरसों पर हाईकोर्ट की सख्ती। राज्य सरकार को रोक लगाने के दिए आदेश। अदालत ने याचिका को किया खारिज, कहा अनुमति लेना जरूरी। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लोहाघाट नगर पालिका का एक्शन। स्टेशन बाजार से हटाया व्यापारियों का अतिक्रमण। व्यापारियों ने लगाया एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में फायरिंग की सूचना से हड़कंप। छात्रों के 2 गुटों में आपसी विवाद। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। देवनगरी में गणेश चतुर्थी पर्व की धूम। मनकुटिया मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। सोनप्रयाग से 3 किलोमीटर दूर गौरीकुंड के पास स्थित है मंदिर। बाजारों में इको फ्रेंडली मूर्ति की दिखी डिमांड। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में सीमांत जनपदों को हवाई सेवाओं से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तरकाशी जिले के चिन्याली, सोड़ और चमोली जिले के गोचर की हवाई पट्टियों का संचालन अब भारतीय वायुसेना करेगी। वहीं पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा जाएगा। राज्य सरकार ने पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का विस्तार करने का भी फैसला लिया है, जिससे करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एमओयू पर सहमति बन गई है। वहीं राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों में हवाई नेटवर्क को मजबूत करने पर विशेष जोर दे रहा है। इससे न केवल स्थानीय लोगों को फायदा होगा, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी क्रम में गुंजी से आदि कैलाश क्षेत्र में भी 1 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें वायुसेना तकनीकी सहयोग देगी। जहाँ पंतनगर देहरादून दोनों ही हवाई अड्डे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं हमारा चिन्याली, सौड़ की और गौचर की हवाई पट्टी है, ये भी हमारे काम में आए, क्योंकि बहुत सामरिक महत्व का भी स्थान है। हमारी 4 धाम यात्रा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो उस दृष्टि से उसको हम सेना के लोग डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ राज्य के लोगों को भी मिलेगा। को हवाई सेवाओं से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब हवाई पट्टियों का संचालन भारतीय वायुसेना करेगी। सीमांत जनपदों को हवाई सेवाओं से जोड़ने का मामला। चिन्याली, सोन और चमोली जिले की गोचर की हवाई पट्टियों का संचालन भारतीय वायुसेना करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, सीमांत जनपदों को लेकर के हवाई सेवाओं से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिनमें भारतीय वायुसेना जो है अब हवाई पट्टियों का संचालन करते हुए नजर आएगी। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार की लगातार कोशिश है कि डबल इंजन की सरकार का लाभ प्रदेश के व्यापारियों को, प्रदेश के कारोबारियों को, आम जनता को और एविएशन कंपनियों के जरिए प्रदेश में आने वाले तमाम टूरिज्म सेक्टर में जो आते हैं, आध्यात्मिक यात्रा के लिए आते हैं, उनको उसका लाभ मिले। इसी कड़ी में भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसको केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्वीकार कर दिया है। और जो उत्तराखंड के गोचर हवाई पट्टी है, पिथौरागढ़ हवाई पट्टी है, नैनीसैनी हवाई पट्टी है, इनका संचालन अब एयरफोर्स करेगी, यानी वायुसेना करेगी, जिसका सीधा मतलब है कि इसके 2 महत्वपूर्ण फैसले, क्योंकि भारत नेपाल और चाइना बॉर्डर से घिरा हुआ है, और खासतौर पर उत्तराखंड वाला इलाका, और इसमें अगर सामरिक दृष्टिकोण से हमारे एयरपोर्ट
दृष्टिकोण से वायुसेना का टेक ओवर करना अपने आप में बड़ा मामला दिखाता है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड के टूरिज्म सेक्टर की बात करें, उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ ये सेक्टर है, और ऐसे में अगर जौलीग्रांट एयरपोर्ट के साथ साथ उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के गौचर हवाई पट्टी की बात कर लें या पिथौरागढ़ नैनीसैनी हवाई पट्टी की बात कर लें, अगर इनका संचालन वायुसेना करेगी तो इनकी क्वालिटी बेहतर हो सकती है, जिसका सीधा असर होगा कि रूटीन डोमेस्टिक जो उड़ानें होंगी गढ़वाल से कुमाऊं, कुमाऊं से गढ़वाल, दिल्ली से गढ़वाल क्षेत्र या कुमाऊं क्षेत्र में आने के लिए या देहरादून से आने के लिए सीधा सुगम रास्ता बनेगा। और निर्धारित दरों पर जब इसका लाभ लोगों को मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि पहाड़ में भूस्खलन वाली जो समस्याएं आती हैं उस पर भी काफी हद तक नुकसान को कम किया जा सकेगा। जब रेलवे टनल के जरिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग तक पहुंच पाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन और माल भाड़ा में कमी आएगी, तो इसका सीधा लाभ उत्तराखंड के जनमानस को और साथ ही साथ राजस्व के रूप में सरकार को, कारोबारियों को सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। रामनगर में श्री अग्रवाल सभा प्रबंध समिति की 5 वर्षीय कार्यकारिणी के लिए 15 सदस्यों के लिए हुए चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी अंशुल जिंदल ने बताया कि 14 वर्ष बाद यह चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई है। उन्होंने बताया कि चुनाव पारदर्शिता के साथ संपन्न हुए। इसको लेकर पूरी चुनाव प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे में कैद की गई थी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस चुनाव के मुख्य पर्यवेक्षक काशीपुर मेयर दीपक वाली का विशेष सहयोग इसमें रहा। सभा का चुनाव था तो बहुत छोटा सा चुनाव, लेकिन इसने रूप बहुत बड़ा ले लिया था। 14 साल बाद ये चुनाव संपन्न हुआ था और इसमें हमारे जो मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक थे माननीय श्री दीपक बाली जी, मेयर काशीपुर, उनका मुझे बहुत साथ और सानिध्य मिला, जिनकी वजह से पूरा इलेक्शन संपूर्ण हो पाया। हम लोगों ने जितने पारदर्शिता से करा सकते थे चुनाव कराया। हमारे कुल मिला के करीबन 2460 मतदाता थे, जिसमें से 1977 वोटों की पोलिंग हुई थी। अग्रवाल समाज में बहुत उत्साह था इस इलेक्शन को लेकर, जिसमें से 15 मेंबर कल मनोनीत हो गए हैं और उनको हमने उनका प्रशस्ति पत्र राज सौंप दिया है। चुनाव चूँकि अग्रवाल सभा का बहुत लंबे समय बाद दोबारा से हुआ, तो जितने भी मतदाता थे उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह देखा गया, जिसमें आपने देखा कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा हुई। लोगों ने अपने अपने मन की राय रखी, किसी और जिसे योग्य समझा उन्होंने उसे 15 जनों की हमारी टीम में चुन के भेजा, जिसमें मुझे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मेरी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा मुझे लोगों ने प्यार दिया और मैं भी अब उस टीम का 15 जनों की टीम का हिस्सा हूँ। अब हमने सबसे पहले यही देखना है कि हमने एक रणनीति बनानी है जिससे हमारी अग्रवाल सभा का और बेहतर रूप इसका निकल के आ सके। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि बिना मान्यता प्राप्त मदरसों को संचालित न होने दिया जाए। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका को निस्तारित कर दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं की ओर से बताया गया कि उनके मदरसे बिना पूर्व नोटिस के बंद कर दिए गए, जबकि वे मकतब चला रहे थे, मदरसे नहीं चला रहे थे। यदि हम मदरसा चलाएंगे तो उनके लिए मदरसा बोर्ड से अनुमति ले लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मकतब में प्रारंभिक धार्मिक शिक्षा, बुनियादी धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जिसमें कुरान पाठ रोज करना, हज करना, कभी कभी उर्दू पढ़ना लिखना इत्यादि सिखाया जाता है। इसके लिए मकतब में आमतौर पर कोई औपचारिक डिग्री की जरूरत नहीं होती। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि यदि आप मदरसा चलाएंगे तो उनके लिए आपको अनुमति लेनी होगी, मतलब एक तरह का कोचिंग सेंटर चलाने पर कोई रोक नहीं है। वहीं पूर्व की भांति इस वर्ष भी नंदा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 28 तारीख को कदली वृक्ष को लेने चौपड़ा गांव जाएंगे। 29 तारीख को कदली वृक्ष को लेकर सूकाताल से भव्य स्वागत के साथ मल्लीताल से तल्लीताल तक नगर भ्रमण किया जाएगा। सायंकाल नैना देवी प्रांगण में कदली वृक्ष को लाया जाएगा और विधि विधान के साथ पूजा की जाएगी। मेला 31 तारीख से 5 सितंबर तक चलेगा। नैनीताल डीएसए मैदान में मेले के लिए दुकानें बनना प्रारंभ हो गई हैं। मेले में कोई छोलिया नृत्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। राम सेवक सभा के महासचिव जगदीश ने कहा कि इस वर्ष श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महोत्सव का 123वां वर्ष है। 123वें वर्ष की यात्रा में हम लोग पहुंच गए हैं। 28 तारीख को आकर 28 अगस्त को यहाँ पर भव्य रूप से इसका उद्घाटन होगा, जिसमें हमारे माननीय सांसद, विधायक, जिला प्रशासन के सारे अधिकारी
नगर पालिका प्रशासन के पूरे अधिकारी और हमारे यहाँ के लोग, सब लोग शामिल होकर इसका भव्य रूप से इसको उद्घाटन होगा। साथ ही उसी दिन जो है 28 तारीख को हम लोग कबड्डी का लक्ष्य लेने यहाँ पर से हम लोग चोपड़ा गांव जाएंगे और वहाँ पर जो है रात्रि को वहाँ पूजा अर्चना के बाद 29 तारीख को दूसरे दिन हमारे इस नैनीताल में पुनः कबड्डी का वृक्ष आएगा और सूखाताल में उसका भव्य रूप से वहाँ पर स्वागत किया जाएगा। वहीं लोहाघाट नगर पालिका ने नगर के स्टेशन बाजार में व्यापारियों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया। पालिका की इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। पालिका के अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में पालिका कर्मियों ने अतिक्रमणकारी व्यापारियों के अतिक्रमण को हटाते हुए उनके सामान को जब्त किया। व्यापारी मोहन सिंह वोनाल ने पालिका पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। वहीं पालिका के अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी ने कहा, अतिक्रमण कारियों को पूर्व में भी अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, पर उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिस कारण आज यह कार्रवाई की गई। दे देना, पीछे कर लो कहते हैं। 2 महीने पहले आए, उस समय से अब आ रहे हैं, तुरंत ये सामान का देखो ये क्या कर दिया, सारा नुकसान हो गया। कौन देगा इसका, कौन जिम्मेदार है? अरे कहते हो पीछे करो करके हम करते ना, नहीं करने वाली बात थोड़ा ना था। मत लगाओ कहते नहीं लगाते, नहीं लगाएंगे क्या हो रहे। ये देख तो रहे सब सामानों का नुकसान हो गया। एक पैसे का भरपाई कौन करेगा? वो सारे डंडे पास सब गाड़ी पे डाल के ले गए। आज की कार्रवाई नहीं है, हमने पूर्व में अनाउंस करवाया है, संबंधितों को निर्देशित किया है, उनके पास जाके पर्सनली उनको बताया भी है कि आप अपना अतिक्रमण हटा लीजिए स्वयं के स्तर से। परंतु प्रशासन के बार बार दी गई हिदायतें या निर्देशों को न मानते हुए लोग फिर भी अतिक्रमण करते हुए जा रहे थे, जिसका संज्ञान लेते हुए आज नगर पालिका की संयुक्त टीम द्वारा नगर के अलग अलग स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया है और ये आगे भी जारी रहेगा। नहीं करना, पहले बता देते, हम उठा उठी करके रख लेते। ऐसा नहीं कर दो, दंड निकाल दिया तुमने, वो कर दिया तुमने, सब सामान फेंक दिया था आप लोग ने। बता देते क्या, हम उठा के रख देते हैं। ऐसा बेइज्जती करे बाजार में, बेइज्जती क्या, उसका भी बेइज्जती होगा। खाना नहीं खा रहे। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों के झगड़े में फायरिंग की सूचना पर हड़कंप मच गया। घटना कुलपति ऑफिस के पास बने अमन चौक पर हुई। फायरिंग और झगड़े की सूचना पर कनखल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हालांकि उस वक्त तक आरोपी मौके से भाग निकले थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फायरिंग की घटना की पुष्टि नहीं हो पाई है। मामले में अभी तक कोई लिखित शिकायत भी नहीं मिली है। मामला छात्रों के बीच आपसी विवाद का है, इसकी जांच की जा रही है। यहाँ पर पूर्व से ही विवाद चला आ रहा है, जिसको लेकर ये सूचना थी तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। उनके द्वारा इस पर फायर करना जो है बताया गया, लेकिन उसकी कोई पुष्टि आसपास नहीं की गई। जिस व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई उनके द्वारा स्वयं ही बताया गया कि ये जो है वहाँ पर फायर किया गया है। इस पर उसको गंभीरता से लेकर सभी CCTV फुटेज चेक किए जा रहे हैं और वहाँ पर पुलिस बल नियुक्त किया गया। अभी तक इस पर थाना स्तर पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, जैसी होगा संबंधित कार्रवाई। वही खबर उधम सिंह नगर के सीमांत विकास खंड खटीमा से है, जहां पर एक निजी विद्यालय में 10वीं के छात्र ने अपने ही सहपाठी की आंखें फोड़ दी, जिसमें स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। बता दें कि पीड़ित छात्र की मां का कहना है कि मेरे बेटे की एक आंख फोड़ दी गई और उसके बाद स्कूल प्रबंधक द्वारा खटीमा के अस्पतालों में मुझे बिना बताए मेरे बेटे को घुमाया गया और मुझे बताया गया कि छोटी सी चोट है। जब तक मैं कुछ कर पाती तब तक मेरे बेटे की आंख की रोशनी जा चुकी थी और जो आज मेरा बेटा एक आंख से अपाहिज हो चुका है। साथ ही लापरवाही का आरोप स्कूल प्रबंधन पर लगाया। समस्त ग्रामीणों ने मिलकर कोतवाली का घेराव किया। स्कूल प्रबंधन पर भारी रोष जताते हुए स्कूल प्रबंधन व स्कूल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। सभी वरिष्ठ जनों की मांग थी कि स्कूल प्रबंधन द्वारा पहले छात्र का इलाज करवाया जाए। मैं स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्र की हायर एजुकेशन का लिखित आश्वासन दिया जाए। पहले तो स्कूल प्रबंधक सारी बात मानने को कहता नजर आया, लेकिन अंत में स्कूल प्रबंधक सिर्फ गुमराह करने का प्रयास कर रहा था। सरस्वती एकेडमी में पढ़ता था सर, उसको सर 11 जुलाई को स्कूल के बच्चे ने क्लास में पेन मार दिया, जिससे सर स्कूल के अंदर क्लास में टीचर भी मौजूद थी, जो ज्योति मैम है वो भी मौजूद थी क्लास पे। सर बच्चे ने जो मेरे बच्चे को पेन मारी है, CCTV फुटेज भी वहाँ मौजूद है।
उसमें जो मेरे बच्चे को कहा गया है करके बच्चे की गलती है, वो उसकी सीट पे आके मेरे बच्चे को पेन मारी है, उसमें पेन चुभा रहा था सर उसको। प्रशासन कह रहा है कि इसमें स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने ऐसा कर दिया है। ज्योतिपाल मैम इससे मना कर रही हैं करके इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, वो तो हमने इंसानियत के नाते हमने कर दिया, जो कुछ करना था हमने कर दिया इंसानियत के नाते। इसमें स्कूल प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। लैपटॉप में मारी है सर, और प्रिंसिपल जब मारी है सर, प्रिंसिपल सर घुमा रहे थे, सिर्फ घुमा रहे थे खटीमा में, छोटे छोटे हॉस्पिटलों में घुमा रहे थे। मुझे सूचना नहीं दी है, मुझे 1:30 बजे करीब 2 बजे करीब फ़ोन आया है करके आपके बेटे को थोड़ी सी चोट लग गई है। 11 जुलाई को उस बच्चे के साथ स्कूल में हादसा हुआ, यहाँ पर टीचर वगैरह सब लोग मौजूद थे। तो तब से ये लोग ने कहा कि हम उस बच्चे का इलाज कराएंगे, और ये बाकायदा इलाज कराने ले गए, बट फिर ये लोग वहाँ उनको छोड़ के आ गए उसी हालत में। तो रोज़ आज करेंगे कल करेंगे करते करते इन्हें 2 महीने निकाल दिए। कंजाबाग बिगराबाग में स्कूल है सरस्वती एकेडमी, पाल साहब का स्कूल है। इसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही जो वहाँ के प्रबंधक पाल जी, और उससे भी ज़्यादा लापरवाही जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं। उनका बिहेवियर तो ऐसा है कि वो इंसान को इंसान समझने के लिए राजी नहीं। तो ये इनके साथ मैं खुद इनके साथ आज थाने में आए, जितनी पब्लिक है ये सब उन्हीं के लिए आई है, क्योंकि एक बच्चे की आँख चलेगी, जिंदगी भर के लिए उसकी आँख चलेगी, वो अपाहिज हो गया है। बस स्कूल और प्रशासन का इतनी लापरवाही है कि वो किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आज हमें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि हमें थाने उठाना पड़ा। उसकी माँ यहाँ तक कह रही है अगर बच्चे के साथ इंसाफ नहीं होगा, वो आज उसकी माँ स्कूल में जाके आत्महत्या करने की बात कर रही थी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी माँ को समझाया। ग्राम सभा बड़गांव में भगवान विश्वकर्मा का नवनिर्माण मंदिर पूर्ण रूप से तैयार होने पर ग्रामीणों ने भगवान विश्वकर्मा के मंदिर में 3 दिवसीय विश्वकर्मा प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया। इस उपलक्ष्य में 3 दिनों तक लगातार भगवान विश्वकर्मा के नवनिर्माण मंदिर में दिन रात विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया और अंतिम दिवस में भगवान विश्वकर्मा का 2.5 फीट ऊंची मूर्ति उनके गर्भगृह में स्थापित की गई। इस अवसर पर ग्रामीणों ने भजन कीर्तन के साथ साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया। आपको बता दें कि अंतिम दिवस में भी सैकड़ों की तादाद में दूर दूर से पहुंचे हुए स्थानीय ग्रामीण इस 3 दिवसीय भगवान विश्वकर्मा प्राण प्रतिष्ठा खास कार्यक्रम के साक्षी बने। सभा में बड़ा गांव में और विश्वकर्मा प्रांगण में पहुंचे। जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि चारों तरफ अगर आप कैमरा घुमाओगे तो दर्शकों में एक अलग ही खुशी का माहौल आपको नजर आएगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो पहला पुराना मंदिर था वो यहाँ पर पुनर्निर्माण का कार्यक्रम यहाँ का कार्य शुरू किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में आज हजारों की तादाद में ग्राम सभा बड़ा गाँव में भक्तजन पहुँचे और दर्शन प्राप्त किए। और हमारे बड़ा गांव में विश्वकर्मा जी का एक भव्य मंदिर तैयार किया गया है, जो कि 3 दिन का प्रोग्राम था और आज प्रोग्राम का लास्ट दिन है, जो कि बहुत ही अच्छा रहा और सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा। बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव में एक भव्य मंदिर तैयार किया गया। जन टीवी की टीम ग्राम सभा बड़गांव गांव के विश्वकर्मा के मंदिर में मौजूद है और आपको बता दें कि जहां विश्वकर्मा के मंदिर में 3 दिवसीय पूजा अनुष्ठान का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जो कि आज धूमधाम से संपन्न हो गया। मैं जरा अपने कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा पूरी तरह से दिखाएं हमारे जन टीवी के दर्शकों को, ताकि हमारे जन टीवी के जो दर्शक हैं घर बैठे बैठे भगवान विश्वकर्मा के मंदिर में जो पूजा अनुष्ठान का जो आयोजन किया गया था उसको भी देख पाएं। देख सकते हैं किस तरीके से भगवान विश्वकर्मा का ये नवनिर्माण मंदिर रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और मैं आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं भगवान विश्वकर्मा अब अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं, जहां पर 3 दिवसीय पूजा अनुष्ठान का यहाँ पर आयोजन किया गया था। देख सकते हैं आप 2-2.5 फीट की जो मूर्ति आप नजर आ रहे हो आपको कैमरे के माध्यम से, हालांकि अंदर कैमरा ले जाना वर्जित है, लेकिन मैं बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं आप लोगों को। आप देख सकते हैं किस तरीके से भगवान विश्वकर्मा का ये 2.5 फीट की मूर्ति भगवान विश्वकर्मा के मंदिर में विद्यमान है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो यहाँ के ग्रामीण है उन ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। ये देख सकते हैं जहाँ सैकड़ों लोग इस वक्त भगवान विश्वकर्मा का यहाँ पर प्रसाद पा रहे हैं। कितनी खुशी है लोगों में, आप तस्वीरों में देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन साथी कन्हैया कोहली के साथ नवीन सिंह। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर।
उत्तराखंड में हवाई सेवाओं को लेकर अहम फैसला। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का संचालन AAI को जाएगा सौंपा। सीमांत क्षेत्र में हवाई नेटवर्क को मजबूत करने पर विशेष जोर। बिना मान्यता के चल रहे मदरसों पर हाईकोर्ट की सख्ती। राज्य सरकार को रोक लगाने के दिए आदेश। अदालत ने याचिका को किया खारिज, का अनुमति लेना जरूरी। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लोहाघाट नगरपालिका का एक्शन। स्टेशन बाजार से हटाया गया व्यापारियों का अतिक्रमण। व्यापारियों ने लगाया एक तरफा कार्रवाई का आरोप। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में फायरिंग की सूचना से हड़कंप। छात्रों के 2 गुटों में आपसी विवाद। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। देवनगरी में गणेश चतुर्थी पर्व की धूम। मुनकटिया मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। सोनप्रयाग से 3 किलोमीटर दूर गौरीकुंड के पास स्थित है मंदिर। बाजारों में इको फ्रेंडली मूर्ति की दिखी डिमांड। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।